चारधाम यात्रा के दौरान अव्यवस्था के कारण पूरा पर्वतीय क्षेत्र बंधक बन जाता है। क्या ये देवभूमि कहे जाने की कीमत हमसे वसूली जाती है? 5-6 करोड़ कांवड़ियों की गंदगी और उन्माद हर वर्ष की आपदा बन गया है। क्या धर्म की रक्षा की ठेकेदारी सिर्फ हमारे पास है? हर वर्ष दर्जनों गांव और सैकड़ों लोग विकास जनित प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ जाते हैं। देश के विकास के लिए क्या ये कीमत हमें ही चुकानी है? ये और इन जैसे कई सवाल हैं जो डॉक्टर एसपी सती ने उठाए हैं। इस वीडियो में हम केदारनाथ आपदा के संदर्भ में इन सवालों पर जरूरी बात करेंगे। यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या केदारनाथ में एक बार फिर 2013 की तरह मौतों को छिपाया जा रहा है। वीडियो अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, बात बोलेंगे में आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं सरकार की नहीं सरोकारों की बात। दोस्तों, सरोकारों की बात करने के लिए मुझे कहीं से कोई पैसा नहीं मिलता। आप यदि मेरा वीडियो अंत तक नहीं देखते, दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचाते तो मेरी मेहनत बेकार चली जाती है। उम्मीद है आप सहयोग करेंगे। पहला सवाल, क्या केदारनाथ में इस बार भी 2013 की तरह मौतों को छिपाया जा रहा है? यह आशंका सिर्फ मेरी नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी यही सवाल उठा रहे हैं और सरकार से मरने वालों और लापता लोगों का सही आंकड़ा सामने रखने की मांग कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत तो यह है कि आंकड़ा आएगा कहां से? राहत दल अब तक केवल उन लोगों या उन शवों तक पहुंच पाए हैं जो हेलीपैड के आसपास हैं या जिन तक वैकल्पिक मार्ग बनाकर पहुंचना संभव है। इन जगहों से करीब 7,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और 17 लोगों की मौत हो जाने की बात कही जा रही है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितने लोग लापता हैं। आशंका जताई जा रही है कि जब देश के विभिन्न हिस्सों से लोग अपने लापता परिजनों की तलाश में पहुंचेंगे तब जाकर स्थिति कुछ साफ होगी। 2013 में भी ठीक ऐसा ही हुआ था। हमें जानकारी मिली है कि पैदल मार्ग पर फंसे लोगों को रामबाड़ा से मुंडकटिया होकर सोनप्रयाग लाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये रास्ता कम से कम 9 जगहों पर टूटा हुआ है, खतरनाक है। तीर्थयात्रियों की जान जोखिम में डालकर उन्हें इस रास्ते से लाया जा रहा है। खास बात यह है कि एक रास्ता जो सबसे सुरक्षित हो सकता है उससे अधिकारी परहेज कर रहे हैं और परहेज करने की वजह यह है कि कांग्रेस के पूर्व विधायक इस रास्ते से रेस्क्यू अभियान चलाने की मांग कर रहे हैं। पहले इस रास्ते से लौटे एक व्यक्ति की बात सुनते हैं। तो आप कहाँ पे थे अभी? भीमबली में था आपका स्टॉप ना? तो आपको भीमबली से यहाँ आने में कितना टाइम लगाओगे लगभग? हो गया सुबह कितने बजे चले थे? 9 बजे चले थे। अच्छा, मतलब लगा लो आप 10 घंटे के आसपास। अच्छा, कोई आने में कोई परेशानी है? रास्ता कैसा है? हाँ, मतलब आप आइडिया आ रहा है आपको रास्ते का कि यहाँ रास्ता है? तो आप किस विभाग में हैं वहाँ पे? जल संस्थान में फीडर थे आप वहाँ? इस रास्ते के भी दोबारा आए? अच्छा, पहली बार आ रहे हैं आप। तो आपको इस रास्ते का आइडिया कैसा लगा? जो तो ठीक है, यहाँ से ठीक है। अब जब नीचे देखो वहाँ जाने के लिए कहीं है। अब यहाँ से सब लोग आ रहे हैं। अच्छा, हमने कहा चलो ये। अभी आपके पीछे लगभग जब आप आ रहे थे कितने लोग रहे होंगे आपके पीछे? अभी तो आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं, जा रहे हैं। अच्छा, कोई रास्ते में मिल रहे हैं, कोई जा रहे हैं, कोई। महिलाएं कितनी हैं आप पीछे? महिलाएं आपकी जो पीछे आ रहे हैं वो तो नहीं, महिलाएं नहीं है। ये रास्ता है रामबाड़ा और केदारनाथ से जाल चौमासी का। चौमासी से किसी भी वाहन में कालीमठ, गुप्तकाशी, ऊखीमठ या कुंड पहुंचा जा सकता है। पूरी तरह से सुरक्षित ट्रैक है ये। रामबाड़ा से चौमासी की दूरी 14 किलोमीटर है। इसमें 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई है और बाकी रास्ता या तो सीधा है या फिर उतार का। केदारनाथ से चौमासी पहुंचने के लिए सिर्फ 16 किलोमीटर चलना होगा। भकुंड भैरव से होकर कहीं भी नदी पार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केदारनाथ से हथनी टॉप होकर भी चौमासी पहुंचा जा सकता है। इस ट्रैक की दूरी करीब 20 किलोमीटर है। केदारनाथ और रामबाड़ा वाले सभी ट्रैक खेडुरा में मिल जाते हैं।
खेडूरा से चौमासी करीब 10.5 किलोमीटर है। इस रास्ते चौमासी खाम्बगाल को देखते हुए प्रशासन ने संज्ञान लेना था। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सभी लोग जानते हैं 2013 में भी इसी रास्ते सब लोग घर को आए थे और यहाँ से चलो केदार जैसे बड़ी योजनाएं भी चली थी और कर्नल साहब केदारनाथ पुनर्निर्माण के लिए सर्वप्रथम यहीं से रेस्क्यू किया था। केदारनाथ और केदारनाथ पैदल मार्ग पर किसी भी तरह की आपदा की स्थिति में चौमासी वाला ट्रैक बेहद सुरक्षित हो सकता है। 2013 में भी जिन लोगों को इस ट्रैक की जानकारी थी वे सभी सकुशल और सुरक्षित चौमासी पहुंच गए थे। इस बार भी सैकड़ों लोग इस रूट से अब तक आ चुके हैं। विडंबना यह है कि सरकार और प्रशासन ने इस रूट से आने वालों को किसी तरह की कोई सुविधा देने की कोई जरूरत नहीं समझी। और तो और इस रूट से आने वाले लोगों की लिस्ट भी चौमासी के ग्राम प्रधान से मांगी जा रही है, जबकि चौमासी में सरकारी स्कूल के अध्यापक हैं और वन विभाग के कर्मचारी भी नियुक्त हैं। उनमें से किसी की ड्यूटी लगाई जा सकती थी। फिलहाल केदारनाथ क्षेत्र के पूर्व विधायक मनोज रावत चौमासी में हैं। मनोज रावत ने 2016 में एक पत्रकार के रूप में केदारनाथ और केदारनाथ पैदल मार्ग के ऊपर पहाड़ियों पर अभियान चलाया था। इसी अभियान में इन क्षेत्रों में 2013 की आपदा में मारे गए लोगों के सैकड़ों कंकाल मिले थे। 2017 में विधायक चुने जाने के बाद भी उन्होंने इस तरह का एक अभियान चलाया था। मनोज रावत केदारनाथ और आसपास के पहाड़ों से निकलने वाले एक एक ट्रैक से वाकिफ हैं। उन्होंने सरकार से कुछ टेंट, खाने पीने का सामान, सर्च लाइट और पहाड़ों में चलने के अभ्यस्त कुछ कर्मचारियों की मांग की है और कहा है कि वे अपनी टीम के साथ मिलकर पूरे रूट पे जितने भी लोग फंसे हैं उनमें से एक एक को सकुशल चौमासी ले आएंगे। उन्होंने केदारनाथ और रामबाड़ा आदि जगहों से चौमासी पहुंचने वाले लोगों की एक लिस्ट भी बनाई है। इस लिस्ट में आज सुबह तक 303 लोगों के नाम थे। इनमें 15 तीर्थयात्री शामिल हैं। बाकी लोग नेपाल के मजदूर हैं या उत्तराखंड के विभिन्न जिलों के वे लोग हैं जो केदारनाथ पैदल मार्ग पर दुकानें या अन्य व्यवसाय करते हैं। इसका एक कारण शायद ये भी है कि प्रशासन ने स्थानीय लोगों को हेलीकॉप्टर से लिफ्ट करने के लिए साफ मना कर दिया है। ये चौमासी से केदारनाथ से लेकर के रामबाड़ा तक के 4 स्थानों से चौमासी होते हुए नीचे आया जा सकता है और इस मार्ग को वैकल्पिक मार्ग नहीं कहा जाएगा क्योंकि पुराने समय में जाल, चौमासी आदि गांवों के लिए का जो बाजार था रामबाड़ा ही था। तो और 13 की आपदा जो आई थी, 13 की आपदा में जो भी यात्रीगण या स्थानीय लोग चौमासी होकर आए थे वो सभी सुरक्षित थे। तो कल से यहाँ 450 लोग आ चुके हैं, सभी सुरक्षित हैं और 8-9 घंटे में यात्री लोग आराम से केदारनाथ से लेकर के रामबाड़ा तक के जो विभिन्न स्थलों में फंसे हुए हैं यहाँ पर आ रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि प्रशासन को चाहिए कि इस मार्ग को जल्दी से जल्दी इस मार्ग का प्रयोग करके जितने भी लोग केदारनाथ से लेकर के रामबाड़ा के बीच फंसे हैं उनको निकालने के लिए इस मार्ग का प्रयोग करना चाहिए। एक और सवाल मैं यहां पूछना चाहता हूं। केदारनाथ में 10 सालों के बाद एक बार फिर जो हालात बने उसके लिए कौन जिम्मेदार है? हाल के वर्षों में सत्ता पक्ष और उसके समर्थकों ने एक नया ट्रेंड चलाया है। हर घटना में किसी न किसी कुतर्क से पीड़ितों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। केदारनाथ की 2024 की त्रासदी में भी यही हो रहा है। लेकिन निष्पक्ष होकर आकलन करें तो इसके लिए सरकार की रिकॉर्ड बनाने की हवस और लत सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। चारों धामों की कैरिंग कैपेसिटी और उच्च हिमालयी क्षेत्रों की संवेदनशीलता को नजरअंदाज करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को आने दिया जाता है ताकि कहा जा सके कि देखो हमने तो फिर से रिकॉर्ड बना दिया है। कांवड़ यात्रा में भी यही सब हो रहा है। दावा किया जाता है कि हमने यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न करवा दिया है, लेकिन चार धाम हो या फिर कांवड़ यात्रा हाल के सालों में कितनी सफलतापूर्वक संपन्न हो रही है यह बताने की जरूरत यहां बिल्कुल भी नहीं है। फिर डॉक्टर एसपी सती के सवाल सामने आ जाते हैं। इन तथाकथित सफल यात्राओं के दौरान पूरा पर्वतीय क्षेत्र और पूरा हरिद्वार जिस तरह से बंधक बन जाता है, इन करोड़ों लोगों की फैलाई गंदगी और मलमूत्र से जिस तरह हमें जूझना पड़ता है, इनको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने के लिए जिस तरह पहाड़ों को नोचकर चौड़ी सड़कें बनाई गई हैं और पहाड़ों के सामने अस्तित्व का संकट पैदा कर दिया गया है, उसका जवाब कौन देगा?
किससे मांगे हम इस सब का हिसाब? मुख्यमंत्री तो देंगे नहीं। उन्हें पता है कि अपनी सीट हारने के बाद भी मुख्यमंत्री बनाकर जिन लोगों ने उन्हें उपकृत किया है, वे जो भी बोलेंगे उन्हीं का कहा हुआ वे कहेंगे। अधिकारी भी जवाब नहीं देंगे, वे भी वही बोलेंगे जो मुख्यमंत्री बोलने को कहेंगे। तो फिर जवाब कौन देगा? चलो कांग्रेसियों, वामपंथियों, तुम जवाब दो। ये सब जो हो रहा है इसकी जिम्मेदारी तुम स्वीकार करो, वरना सरकार इस जनता को भंग कर अपने लिए दूसरी जनता चुनने के लिए तैयार बैठी हुई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में थोड़ी बहुत मेहनत की है मैंने, और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है, तो लाइक कमेंट के साथ शेयर भी करें। यदि आप समर्थ हैं तो अपने जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर मुझे आर्थिक सहयोग करें। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर सहयोग कर सकते हैं। वीडियो में मैंने बार कोड भी लगाया है और डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज फॉलो करें। बात बोलेगी .com भी देखें। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।